आपके प्लेटफॉर्म में यही बात कही थी जो मायावती जी ने ट्वीट किया, अगर आपको याद होगा, आपको पक्का याद होगा। मैंने कहा था कि अखिलेश जी शूद्रों का अपमान कर रहे हैं शूद्र शब्द का प्रयोग करके। वो क्या जाने वो सूत्र क्या होता है। और अनुपम जी भी थे, आप पूछ लीजिए, मैंने बात कहा था कि ऐसा शूद्र बनना हो तो मैं ब्राह्मणत्व त्यागने के लिए तैयार हूं। मैंने ये भी कहा था उसी प्लेटफॉर्म पे कि बहन मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड दलित भूलेगा क्या। एग्जैक्टली यही ट्वीट जो बहन मायावती जी ने कहा था, मैंने 72-75 घंटे पहले अनुपम जी और कासिम जी के साथ ये बात कही थी। एग्जैक्ट वही ट्वीट आया। मुझे लगा कोइंसिडेंस मात्र है या बहन जी ने मेरा वाला देख लिया क्या। तो मैं करण से ये कहना चाहता हूं कि मैं दिल से बोलता हूं, और वो जब भी आप सच बोलेंगे तो सही होगा। अब आप बताइए, अखिलेश यादव जी अपने आप को शूद्र कहते हैं, ये शूद्रत्व का अपमान है। आप शूद्र, अगर जो वर्तमान परिवेश में या पिछले सदी में शूद्र शब्द का प्रयोग होता था, उसका दर्द आपने झेला है कभी? कि शूद्र की छाया पर जाने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता था 200-250 साल पहले, ये था। आप वो कह रहे हैं जब 1947 के बाद आजाद हुआ देश, शूद्र शब्द हट गया, संवैधानिक नहीं है। गैर संवैधानिक है या नहीं है, लेकिन ये शूद्र शब्द संवैधानिक नहीं है। अब संविधान में 4 वर्ग हैं, जनरल है, एससी है, एसटी है और ओबीसी है। पांचवा कुछ है नहीं। आप गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शूद्र शब्द का पुनः अपमान कर रहे हैं, ये कह के। दूसरी बात मैं आपको बता दूं गौरव सिंह, अभी मैं देख रहा था मौर्य जी का बयान। उन्होंने कहा मायावती जी गेस्ट कांड भूल जाए, गेस्ट हाउस कांड। अब आप देखिए कितना दोहरा रवैया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो मायावती से 28 साल पुरानी घटना को भूलने के लिए कह रहे हैं, और तुलसीदास जी की रामायण जो कि 400-600 साल पहले लिखी गई थी, उसकी एक लाइन को याद कर रहे हैं। आप देखिए दोगलापन कितना ज्यादा है। मतलब आप 28 साल पुरानी घटना को, दलित समाज के अपमान को भुलाना चाहते हैं। मायावती जी, काशीराम जी दलित चेतना के सर्वोच्च बिंदु हैं, उन पर जानलेवा हमला होता है और बचाने वाले ब्राह्मण होते हैं। द्विवेदी जी थे जिनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने बचाया उनको। और आप अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, 28 साल पुरानी घटना को भूलने के लिए कह रहे हैं, और 600 साल 400 साल पुरानी एक श्लोक की एक लाइन को आप याद करके एक तांडव मचा रहे हैं भारतीय समाज में। तीसरी बात गौरव से एक बात और कहूं, समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी विघटन की राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो नई राजनीति लेके आई है, ये जोड़ने वाली है क्या? आप तेजाब को तेजाब से काटेंगे क्या? अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके विभाजन करती है, तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है इस समय उत्तर प्रदेश में और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में? वो उससे ज्यादा विभाजन कर रही है। आप बताते रहे, तेजाब से तेजाब काटने की कोशिश कर रहे हैं, अग्नि से अग्नि को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी पार्टी कहती है, तो उससे ज्यादा विभाजनकारी पार्टी समाजवादी है। एक बात और कहूंगा गौरान सिंह, बहन मायावती जी को उतरना था, थोड़ा लेट उतरी, 5 दिन पहले उतर आना चाहिए था, जिस दिन मैंने बात कही थी। आप समझिए, ओरिजिनल वोटर, प्राकृतिक वोटर दलित बसपा का है, प्राकृतिक प्रवाह दलितों का बसपा के साथ। अखिलेश जी बसपा के वोट बैंक में डाका डाले और घर में बैठा व्यक्ति कुछ बोले ना कि हमारे घर से हमारा सामान उठा ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता था। बहन ने थोड़ा शायद समय ज्यादा ले लिया, रिएक्शन पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है। और दूसरी बात आप समझिए, द्वितीय प्राकृतिक जो जगह है दलितों की, वो भारतीय जनता पार्टी है। दलित सपा के साथ ये उल्टा अनुपात क्रम है, नदी के उल्टा प्रवाह है, और समाजवादी पार्टी इसमें नुकसान उठाएगी। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। जब 1995 के आसपास, जब मुलायम सिंह और काशीराम जी मिले थे, जब एक नारा गूंजा था कि मुले मुलायम काशीराम, हवा मुर्गे जय श्री राम, यानी उसमें ओबीसी थे, उसमें दलित थे, उसमें मुस्लिम थे। पूर्ण मेजोरिटी की सरकार तब भी नहीं बनी थी, पूर्ण बहुमत तब भी नहीं मिल पाए थे जब हवा में राम जी को उड़ा दिया गया था। तो अब तुम कहां से बना लोगे? ये ऐसा प्रयोग है समाजवादी पार्टी का जो आत्मघाती कदम है। और आप इसमें देखिएगा, अगर बहन जी दूसरी बड़ी खिलाड़ी बनकर लोकसभा में न उभरे तो फिर मैं आपसे फिर बात करूंगा और मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा। इस समय 2024 में बीएसपी दूसरी बड़ी पार्टी बननी चाहिए। जिस तरह के प्लानिंग हो रही है और जिस तरह के ब्लंडर समाजवादी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। जी गौरव।
तो काफी फायर आज आप नजर आ रहे हैं, मायावती से ज्यादा फायर तो आलोक जी आज आप ही नजर आ रहे हैं। कासिम सर, आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे इस पूरी राजनीति की माल को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में अखिलेश यादव देखिए मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमें शूद्र समझते हैं। तो ये राजनीति करना क्या चाह रहे हैं? क्या ये 2024, क्योंकि देखिए एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा भारी भी रहा है। तो क्या अब इन्होंने स्ट्रैटेजी ये निकाली है, लगातार कोशिश की गई कि किसी तरीके से तिलिस्म को तोड़ा जाए, जब नहीं तोड़ा गया तो उन्होंने हिंदू बनाम जातिवाद में बांट दिया, हिंदुत्व बनाम जाति, जहां पर जातिवाद कर दिया। आपको लगता है क्या यही हो रहा है? देखिए गौरव सिंह, अभी भी हमने ये बात कही थी कि बीजेपी को ये ब्लेम करते हैं कि वो 80-20 खेलती है, और आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो विभाजन की ही राजनीति कर रहे हैं ना। आप ऐसा क्या कर रहे हैं? हमने वही कहा ना कि तेजाब को तेजाब से कैसे आप शांत कर सकते हैं, अग्नि को अग्नि से शांत नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश जी करें तो क्या करें, समस्या ये है गौरव जी। क्यों? क्योंकि वो 2017 से कई सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयोग असफल हो रहे हैं। पहले वो कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट करते हैं, फिर वो रालोद के साथ जुड़ते हैं, फिर वो बसपा के साथ जाते हैं, यानी वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, लाइफ में हम जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो जो कासिम जी कहते वही होता है, कंफ्यूज हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए, उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए। वो एक सपाट चले, इधर उधर नहीं, लाभ हो या हानि। अखिलेश जी क्यों लाभ लेना चाहते हैं? पहले अभी 6 महीने पहले परशुराम जी का फरसा लिए घूम रहे थे, अब मैं सूत्र हूं कहने लगे। अब हमें कभी कभी लगता है अखिलेश भैया घर में कैसे क्या कहते होंगे, पत्नी तो छत्री है, कैसे समझाते होंगे उन्हें कि जो है तो तुम सूत्र हो यार, छत्री की लड़की से शादी क्यों? सब पूरा समाज ने स्वीकार कर लिया, पिता ने स्वीकार कर लिया, उन्हें तो पता ही नहीं था। उन्हें तो यदुवंशी कृष्ण पता होगा कि पुराने छत्री है, हम तो यही जानते हैं। ठाकुर जी कहते हैं राम को भी और कृष्ण को छत्री मानते हैं। वर्ण व्यवस्था में जो कृष्ण यादव हैं और क्षत्रिय हैं, ये तो शासक थे, क्षत्रिया थे, ओल्ड क्षत्रिया। जब सब कुषाण यहो आए पहो आए और ये लोग शासन को नहीं संभाल पाए, तो क्षत्रियों में वो हो गए, और ये जो वास्तविक क्षत्रिय थे भारत के, वो कृषक हो गए। यही तो है प्रूवन हिस्ट्री में तथ्य। आप तथ्य को झुठला रहे। आपके यहाँ भगवान कृष्ण पैदा हो, अरे कम से कम भगवान कृष्ण की तो इज्जत रख लेते क्षत्रिय। तो अब रही बात सूत्र, सूत्र जो गौरान सिंह खेल रहे हैं, मैंने कहा ये अखिलेश जी का कंधा इतना मजबूत नहीं है कि इतने बड़े मुद्दे को टेकल कर ले। गौरान सिंह, मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। अब अगर मैं बंदूक चलाऊं तो मैं अपना कंधा तोड़ा लूंगा, अगर योग्य ट्रेनर ना हो मेरे पास। उतना उसका रिपल्सन आता है। अखिलेश जी ने जो बंदूक चलाई है उसका बैकफायर भी करेगा, रिपल्सन भी आएगा ना। वो रिपल्सन स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश जी के बस का नहीं है। कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज अगर आप बहुत गंभीर तरीके से उठाते हैं, अग्नि से खेलते हैं, तो उसे खेलने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी इतने ज्यादा विचारधाराओं में बटे हुए, कंफ्यूज क्यों है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। कासिम जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि वो एक मुद्दे पर स्थिर नहीं रहते हैं, और अपने लिए गए निर्णयों पर पूर्ण भरोसा शायद उनको नहीं रहता है, बार बार प्रयोग करते हैं, इसमें से वो कंफ्यूज हो गए। तो सूत्र का मुद्दा उनके गले पड़ने वाला है, पड़ गया है, क्योंकि सूत्र की दावेदारी तो बहन मायावती जी के पास है। और वो अपना वोट बैंक क्यों, बीजेपी आज बड़ी रिलैक्स होगी कि अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। अगर हमसे याद रखना, जहां मामला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय होता है, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है। 1-to-1 में बीजेपी को नुकसान हो जाए भले, लेकिन त्रिकोणीय चतुष्कोणीय जब मैटर होता है, कई जगहों पर जब बढ़ जाता है, तो बीजेपी खट से लीड ले जाती है। और बहन मायावती जी, अब देखिए एक बात और जोड़ दूं, कई बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने कई मुसलमानों को उतारा चुनाव में 2022 में। बहन जी ने भी वहां मुसलमान ही चुनाव में उतार दिए। उसका परिणाम क्या हुआ कि अखिलेश के जो कैंडिडेट थे वो हार गए और बीजेपी जीत गई। कई बार बहन जी पर आरोप लगा कि बसपा की मदद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और अब बसपा अगर अपना फ्रंट खोल दे, दलितों के मत को जो 2-4% अखिलेश जी ले जा सकते थे, वो बहन जी अपने पास वापस ले आएंगी मूवमेंट चलाने के बाद। तो बहन जी के पास मान लीजिए 12% मत है, तो 5 और हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस चक्कर में बहन जी का ग्रोथ आ गया और बहन जी 10-15% वोट खसीट लाए अखिलेश जी वाले, तो बहन जी का बड़ा फायदा हो जाएगा, अखिलेश का नुकसान हो जाएगा, और नंबर 3 की पार्टी अखिलेश जी बन जाएंगे, नंबर 2 की बहन जी हो जाएगी, बीजेपी फिर सत्ता में होगी। अल्टीमेटली फायदा भारतीय जनता पार्टी इसका उठाएगी।
तो इसलिए अखिलेश जी ऐसा कोई काम न करे इस व्यवस्था में कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। जो अखिलेश जी ने सूत्र वाला मुद्दा चला है, जो अनुपम जी ने, कासिम जी ने कहा, सूत्र कोई दलित कहलाना ही नहीं चाहता। इनको किसने कह दी, तो कहते मैं हूं एससी गर्भ से कहो तो भी कुछ चल जाता। मैं हूं शूद्र, 500 साल पुराने शब्दों को अगर आप लेकर के आए, क्योंकि फिर रामायण से नहीं जोड़ सकते। अगर 80 होता तो फिर नहीं जुड़ता, वो भाव कपिल शायद ना आती। तो बहुत गड़बड़ कर दिया है। और अब हो सकता है मैटर सही हो जाए, मेरे एनालिसिस गलत हो जाए, लेकिन अभी तक तो मुझे यही लगता है कि अखिलेश जी ने शायद उस मुद्दे को अच्छी तरह से टैकल नहीं किया। जी गौरव। बिल्कुल अनुपम जी, आपका रुख करेंगे और